ट्रेजेडी, हादसा या आपदा, ऐसे इंसिडेंट्स जो कभी हमारे साथ होते हैं या हमारे आसपास के लोगों के साथ या फिर दुनिया में कहीं पर भी, जिनके बारे में हम कहीं से सुन लेते हैं या न्यूज़पेपर और बुक्स में पढ़ लेते हैं। और जब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो एक ही टाइम पे बहुत से लोगों को इफेक्ट करते हैं, उस टाइप की ट्रेजेडी को इमेजिन करना या फील कर पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो पास में चाहे वो हमारी कंट्री हो या फिर कोई और कंट्री या फिर पूरी दुनिया, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स, ऐसे कई सारी ट्रेजेडीज हो रखी हैं जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रिसेंट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो था कोविड का टाइम, जिसमें हमने अपनों को एक अनजान बीमारी की वजह से खोया। लेकिन अगर हमें किसी ऐसी चीज के बारे में पता हो कि हाँ, इस चीज से हमें खतरा है या इससे इंसानों की जान तक जा सकती है, तो ऐसी चीज से बचने के लिए आप ऑफ कोर्स पहले से ही प्रिकॉशंस लोगे ना। लेकिन सैडली इंडिया में अभी भी सेफ्टी के नाम पे वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते जो एक्चुअल में लेने चाहिए। और इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिला था 1984 में, जब भोपाल में जब एक बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी और जिसके रिगार्डिंग नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली एक सीरीज लाइव करी है द रेलवे मैन के नाम से। और ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये सिर्फ रियल लाइफ स्टोरीज हैं। उस टाइम की स्टोरी जब इंडियन रेलवे के रेलवे वर्कर्स ने अपनी जान पे खेल के बहुत से लोगों को बचाया था। तो ये सीरीज सिर्फ 4 एपिसोड की है और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 1 घंटे की है। और ये सीरीज हिंदी के अलावा इंग्लिश और तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो इस सीरीज से रिलेटेड ऐसी क्या खास बात है? तो देखो, शायद आपने शर्नोबिल जैसी सीरीज देखी भी होगी, लेकिन इंडिया की भोपाल गैस ट्रेजेडी कितनी ट्रैजिक थी, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो आपके लिए भोपाल गैस ट्रेजेडी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब इसका ट्रेलर आया तो इसमें ऑलरेडी 4 ऐसे एक्टर्स दिखाए गए जिनके एक्टिंग के लेवल को बीट करना इम्पॉसिबल है। और इसमें सीनियर मोस्ट एक्टर के मेनन से लेके एकदम यंगेस्ट एक्टर बाबिल खान भी है। तो शायद आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि एग्जैक्टली उस रात यूनियन कार्बाइड में क्या हुआ था और भोपाल जंक्शन का जो स्टाफ था उन्होंने कैसे कैसे करके लोगों की जान बचाई थी? तो प्राइमरी स्टोरी उसी रात के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्या कैसे कैसे हुआ और उस ट्रेजेडी के इतने साल बाद भी उस जगह के हालात क्या थे। तो वो बात अच्छे तरीके से सीरीज में दिखाया गया है। इवन जो उस इंसिडेंट की रियल फोटोग्राफ्स थी कि हॉस्पिटल में लोग कैसे परेशान घूम रहे थे, कैसे दुखी घूम रहे थे, या फिर इतनी सारी लाशें कैसी बिछी पड़ी थी, वो रियल फोटोग्राफ सीरीज में रिक्रिएट की गई हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस अमाउंट का रिसर्च किया गया होगा इस सीरीज को बनाने के लिए। और हाँ, जिन लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो उन लोगों के रेफरेंस के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। 1984 में भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड के नाम से, जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी। और इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए वो जो गैस यूज करते थे वो थी MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये गैस ऐसी है ना कि अगर ये पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो इंसानों, जानवरों, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो एक रात वही हुआ जिसका डर था, यूनियन कार्बाइड से ये गैस लीक हुई। और जब ये गैस लीक हुई तो अराउंड 15,000 लोगों की उस टाइम पे डेथ हुई थी और से कई ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सालों बाद भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस सीरीज में आपको वो गैस लीक का पूरा बैकग्राउंड भी देखने के लिए मिलेगा और इसमें साथ साथ जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी बिल्ड होती रहती है। और जो लिटरली इस सीरीज का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो इतना टॉप नॉच है कि आपको भी वो चोक महसूस होगा। और उसके बाद आप खुद से भी ये सवाल पूछोगे कि हमारे देश में क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि किसी ने ये भी नहीं सोचा कि शहर के बीचों बीच एक ऐसी फैक्ट्री लग रही है जो कि बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो वहां पे सीरीज बहुत ग्रिपिंग हो जाती है। स्टार्टिंग के एपिसोड से जैसे जैसे बिल्ड होती है, लास्ट के एपिसोड के लास्ट मोमेंट तक भी आपको पकड़ के रखेगी। और इसके साथ साथ इसका जो एक मेन हीरो है वो है सीरीज का साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक। जिस तरीके से पूरी टेंशन बिल्ड होती है, आपको एक एक सेकंड वो सस्पेंस फील होगा। इवन इतनी डिटेलिंग है हर एक सीन में कि आपको इसमें एक ओपन पोस्टमार्टम तक दिखाया गया है कि कैसे उस गैस ने लोगों के लंग्स को इफेक्ट किया होगा। इसके अलावा सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली के मेनन, जिनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको उस कैरेक्टर के लिए जो इमोशंस फील होंगे ना, वो आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और सिमिलरली बाबिल खान, जिनके फादर इरफान खान को तो उनकी एक्सीलेंट एक्टिंग के लिए हम आज भी याद करते हैं, लेकिन बाबिल खान पहली परफॉर्मेंस कला में आउटस्टैंडिंग और इस सीरीज में भी एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस। अगर नेपोटिज्म का कोई प्रोडक्ट एक रियल एक्टर है तो वो बाबिल खान है। और दिव्येंदु शर्मा एकदम ही टैलेंटेड परफॉर्मेंस, मतलब इतनी इमोशनली हैवी सीरीज में भी
उनको देख के आपको कहीं कहीं पे रिलीफ फील होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना अच्छा है। और साथ में अपने मैडी भैया यानी कि आर माधवन और अपने संदीप भैया यानी कि सनी हिंदुजा, दोनों के रोल्स छोटे जरूर हैं लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत हैं और बहुत सही तरीके से सीरीज को कैरी करते हैं। और इसमें एक कैमियो अपीयरेंस भी है, वो भी एकदम सॉर्टेड है। तो ओवरऑल ये सीरीज इमोशनली बहुत ही मूविंग है और अगर आप 16+ हो तो आपका ये सीरीज देखना डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ये 4 घंटे वर्थ वॉचिंग होने वाले हैं। आपको सीधा 1984 में पहुंचा देंगे और साथ साथ आपको मौका भी देगी उन रियल लाइफ हीरोज को एक सैल्यूट देने का, जिन्होंने ऐसे टाइम पे भी अपनी जान को रिस्क में डाल के बाकी लोगों की जान बचाई थी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये सीरीज प्रोड्यूस करी है YRF एंटरटेनमेंट ने, जो कि यश राज फिल्म्स का ही एक पार्ट है और ये उनकी तरफ से पहली सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर आई है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सीरीज देख लोगे ना तो आपको ये जरूर फील होगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी तो बहुत बार सुन लिया, लेकिन इसे हर जगह अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज आगे तक भी जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑल कर दो, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए goodbye. Wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can